हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और मैं बीके राय और आज मैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ के समझने का कोशिश करेंगे कि दर्शाइए कि A1 A2 और डैश डैश AN और फिर डैश से एक AP बनती है। आपको ये दर्शाना है कि यह जो है एक AP बनाती है। तो ये आप कहाँ से दर्शाओगे? यहाँ जो आपको क्वेश्चंस दिए गए दो क्वेश्चन, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, इससे और इससे आपको दर्शाना है कि A1 A2 और डैश डैश AN और डैश डैश एक AP बनती है। और यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित, यानी AN का मतलब यदि A हो तो आप दिखाइए कि यह इससे एक AP बनती है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। और प्रत्येक स्थिति में आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसके जो है हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। और सॉल्यूशन में जो है हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को, ये जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, यहाँ देखो AN इक्वल टू 3 + 4n, ठीक है। तो आपको यहाँ हम लोग लिखते हैं कि दिया गया है क्या दिया गया आपका कि AN इक्वल टू आपका 3 + 4n दिया गया हुआ, ठीक है। तो AN इक्वल टू 3 + 4n दिया गया है। सो आप क्या करोगे कि हम लोग n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है आपको यहाँ n जो हो गया वो कोई भी प्राकृत संख्या। तो हम लोग n इक्वल टू 1 लेते हैं। तो n इक्वल टू जब आप 1 लोगे तो AN है तो यहाँ भी n के जगह पे 1 हो जाएगा, सो हो जाएगा ये A1। जहाँ भी n होगा हम लोग 1 पुट करेंगे तो 3 + 4 × 1। और इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, 4 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और इसमें 3 ऐड करोगे सो 7 हो जाएगा ये। इस तरह से फिर हम लोग n इक्वल टू 2 लेते हैं तो आपका ये A2 हो जाएगा। और A2 इक्वल टू हो जाएगा 3 + यहाँ n के जगह पे 2 आ जाएगा तो 4 × 2 इक्वल टू, अब ये 4 दूना 8 और 3 11 हो जाएगा आपका ये। फिर हम लोग A3 लेते हैं, n को जगह पे हम लोग 3 पुट करते हैं तो आपका A3 हो जाएगा। और A3 + इसको हम लोग 4 × 3 लिखेंगे। अब ये 4 × 12 और 3 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फिर 4 लेंगे तो इसका कुछ वैल्यू आएगा। 5 लेंगे तो फिर इसका कुछ वैल्यू आएगा, है ना। तो अब जो है अब आपका यहाँ देखो क्या 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 प्राप्त हुआ। यहाँ पे 7 प्राप्त हुआ, सो हम लोग 7 लिखते हैं। फिर 11 लिखते हैं और फिर हम लोग यहाँ 15 लिखते हैं। और उसके बाद क्या आएगा, डैश 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 आता जाएगा। अब इस दोनों टर्म्स के बीच का आप जो है यदि अंतर निकालते हो तो 11 में से 7 जाएगा तो 4 आ जाएगा। फिर 15 में से 11 जाएगा तो ये भी 4 आ जाएगा। यानी कि ऊपर का जो शार्प अंतर है इसका, ये शार्प अंतर आपका समान आ रहा है। तो शार्प अंतर समान आ रहा है, इट मीन्स क्या है कि यह AP में है। यह AP में है। अब AP में है तो AP में होने से क्या होगा कि AP में जब है तो इसका फर्स्ट टर्म होगा। तो यह AP में है। और एक चीज़ और हम लोग समझेंगे कि यह जो AP में है तो यहाँ जो आपका आया A1 A2 A3 आया ना, तो ये भी AP में होगा। तो जब यह AP में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए A1, A2, डैश डैश AN, डैश डैश AP में है। ओके। अब ये AP में है तो आप जो है हमको क्या करना है कि ASEAN फाइंड आउट करना है। तो
एसियन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, n/2 और इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी हो गया। तो एसियन निकालना है तो कितना पद का निकालना है, क्वेश्चंस में आप जो देखोगे तो यहाँ क्वेश्चंस में देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है आपकी, यानी कि क्या ज्ञात करना है, एस हमको 15 ज्ञात करना है। तो हम लोग S15 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं S15, तो n15 हो गया, तो जहाँ भी n होगा 15/2, फिर 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू आप देखिए यहाँ पहला पद 7 है तो 7 डालेंगे, प्लस n हो जाएगा 15-1 और डी आप जो है 11 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, यानी जो समान अंतर है वही ना सार्वंतर होता है। तो ये आपका हो जाएगा 15/2 और ये 2 सत्ते हो जाएगा 14, फिर 15 में से 1 घटाओगे तो 14 गुने आपका 4, तो आपका हो गया 15/2, फिर आपका हो गया 14 प्लस 14 चौका हो जाएगा 56, 15/2 और 56 को जब 14 से ऐड करोगे तो 56 और 14 मिलके हो जाएगा आपको 70। अब 2 से इसको कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 35, ठीक है। तो जब 35 को आप क्या करोगे 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू 35, तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 × 75 का 5, हाथ में 7, 15 दिया 45 और 7 52, यानी 525। तो यही आपका 15 पदों का आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका an इक्वल टू 9 - 5n है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये फर्स्ट क्वेश्चन में an इक्वल टू 3 + 4n था। तो सिमिलरली जिस तरह से हमने इसको सॉल्व किया तो इसी तरह से इसको सॉल्व हम करेंगे। तो यहाँ का जो है दिया गया है, क्या दिया गया है आपका कि an इक्वल टू दिया गया है 9 - 5n। तो हम लोग क्या करते हैं n इक्वल टू 1 लेते हैं, तो ये आपका a1 हो जाएगा। तो 9 - 5 इंटू 1 इट मीन्स क्या हो गया कि 5 से 1 का गुना होगा तो 5 और 9 में से 5 घट जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा। फिर हम लोग n इक्वल टू 2 लेते हैं, तो आपका ये हो जाएगा a2 इक्वल टू हो जाएगा 9 - 5 इंटू 2 इट मीन्स 5 दूना 10, 9 में से 10 जाएगा तो आपको -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग n इक्वल टू लेते हैं 3, तो ये आपका हो जाएगा a3, तो a3 हो जाएगा तो होगा 9 - 5 इंटू 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 × 15 और 9 में से आपका जो है 15 -15 में से 9 चला जाएगा, सो आपका हो जाएगा -6 हो जाएगा ये, ठीक है। समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से हम जब n जो है 4 लेंगे तो a4 होगा, फिर यहाँ आके फिर अगला टर्म होगा, फिर हम लोग जो है n5 लेते हैं तो ये होके ए टर्म होके ए टर्म बने, इस तरह से ये टर्म्स बनेगा। अब जो है अब आपका देखिए क्या क्या टर्म्स आया है, 4, -1, -6, डैश, ये आगे तक बढ़ता चला जाएगा। तो अब आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे -1 में से जो 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा -5 हो जाएगा। फिर -6 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5 हो जाएगा, यानी कि इसका क्रमागत दो पदों का अंतर समान आ रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि यह AP में है, इसका मतलब तो यही हुआ कि ये AP में है। तो AP में है, और जब AP में है तो यहाँ जो देख रहे हो कि an का ही वैल्यू सब ये है, a2 का ही वैल्यू है, a3 का ही वैल्यू है, तो ये a1 a2 और ये सब भी आपको AP में होगा। इसलिए a1, a2, डैश, डैश, an, डैश, AP में है। तो हमने ये दिखा दिया कि भाई ये AP में है, और जब AP में है तो हमको क्या करना है कि इसका जो है एसियन निकालना है 15 पदों तक का। तो एसियन का जो फार्मूला होता है वो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो आपको क्या निकालना है S15,
तो एन की जगह पे देखो 15 हो गया, सो एन की जगह पे आप 15 पुट करो तो यहाँ हो जाएगा 2, और ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू यहाँ पे ये 4 है, सो 4। फिर एन की जगह पे आपका आ जाएगा 15 माइनस 1, और डी का वैल्यू यहाँ जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, -5 आया, सो ये -5 हो गया। तो आपका कितना हो गया, 15/2, और ये 2 4 जा 8, प्लस 15 में से गया तो 14 गुने -5, तो आपका जो है ये हो जाएगा 15/2 8, और प्लस 14 को -5 से गुना करोगे तो -70 आ जाएगा। सो आपका ये हो गया 15/2, और मल्टीप्लाई -70 में से 8 जाएगा तो -62 आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो आपका आ जाएगा 31। ठीक है, तो आपका यहाँ आया कितना, 15 मल्टीप्लाई -31। अब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस, अब 15 से गुना करो, 15 इकाई 15 का 5, 15 तिया 45, और 1 46, यानी -465। यही आपका आंसर हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए होंगे, सारा क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें।